विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे थे, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, जो लोग भी लाइव में हो एक बार कमेंट करके आप लोग सूचित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आइए सॉल्व कर लिया जाए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। ये कहा गया संख्या दी गई है 45 के 252, यदि 9 से विभाज्य है तो कहा गया आपसे के का न्यूनतम मान क्या होगा। के का मिनिमम मान आपसे पूछा गया, यहाँ पर के का मिनिमम मान पूछा गया है 45 के और 252। कहा गया अगर 9 से विभाज्य हो तो के का न्यूनतम मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 9 के विभाजन के नियम हमने बताया आपको, कोई संख्या 9 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में उसके अंकों का योग 9 से कटे तो वह पूरी संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी। ठीक, तो 9 से भाग करके उसके अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। अंकों का योग जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे 5 4 9 ऐसे कट जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 ऐसे कट जाएगा। के का न्यूनतम मान क्या रखा जाए, के का न्यूनतम मान आप 0 रख सकते हैं, कि 0 9 से कटेगा तो के का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर आ गया। अब ऐसा नहीं आप पूरा जोड़िए, जैसे 9 5 4 9, फिर आपका देखिए 5 4 9 18, 18 प्लस के करिए, के का मान 0 रखेंगे आ जाएगा। आप यही जोड़ लीजिए ना, जहां पर 9 आ जाए कट जाएगा, जहां पर 9 रहेगा कट जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ होके चल रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। हमारा नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है भाई, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, नंबर सिस्टम में टाइम लगता है, ये चीज सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। सब कुछ आवाज वगैरह सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार हम खुद देख लेते हैं भाई, आप लोग अभी जो है मैथ में कमेंट नहीं किए सब लोग। ठीक, और वो प्रैक्टिस में, और थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया था। चलिए इसीलिए हम यहाँ खुद ओपन करके देखते रहते हैं कि थोड़ा सा आवाज वगैरह चेक होती रहे। आइए इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप लोग। देखिए इसमें आपसे कहा गया है, ये हमारे पास संख्या दी गई है भैया, कितना दिया है 7 8 9 और 1 के 2, 7 8 9 और 1 के 2। बोला गया है यदि 8 से विभाज्य है तो के का न्यूनतम मान क्या होगा। 8 से विभाज्य है तो कहा गया है के का न्यूनतम मान क्या होगा। 8 से विभाजन का नियम क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखिए 2 की पावर 1 इकाई अंक 2 से कटे, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 1, इसमें इकाई अंक कटे, 2 की पावर 4 इसमें इकाई दहाई जो है 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 2 की पावर 3 तो इसमें हो जाएगा 8, 8 में इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या, पावर 3 है तो इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या। 2 की पावर 4 ऐसे 16 हो जाएगा, 16 में इकाई दहाई सैकड़ा और हजार 4 अंक ले लेंगे। फिलहाल मेन आप लोग याद रखिए केवल कहां तक, यहां तक। 2 की पावर 1 इकाई अंक 2 से कटे पूरी संख्या 2 से कटेगी। 2 की पावर 2 4 होता है, इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से कटे पूरी संख्या 4 से कटेगी। 2 की पावर 3 होता 8, यानी इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 3 अंक, पीछे से 3 अंक अगर 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। और 16 की बात करें तो पीछे से 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से कटे तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 16 से कटेगी। तो हमारा काम वैसे 8 तक में हो जाता है, 16 का है तो 2 और 8 का लगा लीजिए एक साथ आप चाहे तो। ठीक है, 16 का वैसे भी आप लगा सकते हैं, और 2 8 तोड़िएगा मत, 16 का नहीं अगर पूछे तो आप इससे लगा सकते हैं। जी हाँ, चलिए ठीक है। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिए, जो लोग भी लाइव में पढ़ रहे हो जरूर आप हमको सूचित कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक, चलिए वैसे फिलहाल तो हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा ओपन करके देखते ही रहते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो। चलिए आइए देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। ठीक है, इसमें देखिए आपसे कहा गया है यदि 8 से विभाज्य हो तो के का न्यूनतम मान क्या होगा। 8 से विभाजन का मतलब हो गया ये 8 से विभाज्य हो, कौन सी, ये 8 से कटेगा तो पूरी संख्या हमारी 8 से कटेगी, ये 8 से कटेगा तो पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो ये के का मान ऑप्शन से रख दीजिए। के का मान अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो 102, के का मान 0 रखे 102, तो क्या 102 कटेगा। अगर हमने यहाँ 0 रखा तो 102, क्या 102 8 से कटेगा, बताइए आप लोग, क्या कटेगा 102। तो 102 8 से नहीं कटेगा। देखिए 8 एक अन्य 8 4 हो जाएगा 42, 8 5 40, ये नहीं कटेगा। अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से 100 ऑप्शन से 1 रखते हैं
ऑप्शन से हम लोग 1 रखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, अगर भाग करेंगे 14 8 112 होता है, कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के सहारा से हम लोग लगा सकते हैं बाई ऑप्शन, ठीक। तो ऑप्शन को हमको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पंकज कुमार वर्मा, चलिए ठीक है, सब कुछ सही है, आवाज वगैरह जा रही है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट करिएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कुछ हमको कम लग रही है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। ठीक है, ठीक, चलिए। आपका पेड बैच चल रहा है, पेड बैच में जो लोग एडमिशन लिए वही इस बैच को ले सकते हैं, वही इस बैच को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बाद में पढ़ते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग लाइव में पढ़ते हैं, कुछ लोग बाद में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको चैप्टर में पूरा कंटेंट में डाल दिया गया है, वीडियो भी डाल दिया गया और अलग अलग चैप्टर का पीडीएफ भी डाल दिया जा रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए आपसे बोला गया है कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 5 2 1 K 2 1, ये बोला गया है यदि 11 से विभाज्य है तो K का न्यूनतम मान क्या होगा। 11 से विभाज्य है तो K का न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है। 11 के विभाजन का नियम क्या है, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित होगी, ठीक है। एकांतर क्रम का मतलब इसके साथ इसको ले लेंगे और एक गैप करके इसको ले लेंगे, इसके साथ इसको ले लेंगे हम लोग। 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, इसको एक साथ ले लेते हैं हम लोग, ठीक। 5 1 2 एक साथ और बचा आपका ये और ये एक साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर K बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये होता है 11 के विभाजन का नियम। किसी संख्या में एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर एकांतर क्रम में 2 1 5 हमने एक साथ ले लिया, बचा क्या, 2 बचा, K बचा, 1 बचा, एक साथ ले लिया। इसका अंतर दो कंडीशन है, इसका अंतर जो आएगा, दो चीज हमको लाना होता है, या तो हम इसको 0 बना दें या तो 11 के गुणज में कोई संख्या बना दे, 11 22 33 44 11 के गुणज में बना दे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, देखिए इसमें 5 3 8 हो जाएगा, ये -3 + K। चलिए ये हमारा है। अब हम या तो इसको 0 बनाए या तो 11 के गुणज में 11 बनाए, 22 बनाए। तो पहली कोशिश है कि न्यूनतम मान कहा आपसे, तो वैसे भी K का मान हम मैक्सिमम 0 से लेकर 9 तक 1 अंकों की संख्या ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप जानते रहिएगा, ठीक है। K का मान हम 1 अंकों की संख्या ही ले सकते हैं। तो हम K का मान क्या रख दें भैया, अगर 8 इसको 8 बना दे, 8 बनाने के लिए यहाँ पर K का मान 5 रखना पड़ेगा। तो 5 3 8 8 8 0, यानी 0 हमारा आराम से बन गया। हम 11 बना नहीं सकते हैं, 8 में से क्या घटाएंगे, 11 है, तो 8 में से कुछ घटाएंगे 11 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर 5, जी हाँ बिल्कुल ही, यहाँ पर उत्तर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ही कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संख्या दिया आपका ये 949 और K 2 1 कहा गया 11 से विभाज्य है, तो K का न्यूनतम मान क्या होगा। एकांतर क्रम में हम लोग एक साथ ले लेंगे, अर्थात 9 हम ले लेंगे, इसके बाद फिर 9 ले लेंगे, फिर इसके बाद 2 ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे ऐसे हम इसको, ठीक है। 9 9 और 2 एक साथ हो गया, बचा आपका 4 K और 1 एक साथ हो जाएगा, ठीक। बचा आपका 4 हो गया और K हो गया और 1 हो गया, इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। 9 9 2 एक साथ और 4 K 1 एक साथ के, 9 9 18 2 20 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना आपको 5 + K। हमारा क्या है हिसाब भैया, इसको हम या तो भैया इसको हम 0 बना दें या 11 के गुणज में बना दिया जाए, 11 के गुणज में बना दिया जाए। क्या 0 बन सकता है, किसी कीमत पर नहीं बन सकता है। इसको 15 रखेंगे तभी 0 बनेगा, तो 15 रख ही नहीं सकते के 1 अंकों की संख्या वहां। अब तो क्वेश्चन में बोल भी दिया जा रहा है कि कितने अंकों की संख्या, अब तो बोल भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ही पुट कर सकते हैं, 1 डिजिट रहा था वहां पर। अब तो आजकल क्वेश्चन में सब जगह बोला भी जा रहा है कितने अंकों की संख्या है, ठीक है। तो K का मान हम लोग 15 नहीं रखेंगे, 1 अंकों की संख्या, इसलिए 11 के गुणज में बनाइए। तो 11 के गुणज में बनाने के लिए हम इसको क्या बना दे, इसको 9 बना दे, अगर इसको हम 4 बना देते हैं तो देखिए तो हमारा आराम से बन जाएगा 5 4 9 20 - 9 11 बन जाएगा, ठीक है।
यानी 11 यहाँ पर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों 4। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो लेटेस्ट में एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, कुछ एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, तो अभी 2 क्वेश्चन, इसके बाद उसका नंबर आ जाएगा। चलिए ठीक, पीडीएफ इसका आपको अपलोड कर दिया जाता है, बैच में पीडीएफ आप जाके देख सकते हैं। इसमें कहा गया है सारे नियम हम पहले बता चुके हैं, विभाजन के नियम हम पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कहा गया एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से गुणा करने के लिए कहा गया और कहा गया गुणनफल का प्रत्येक अंक 1 प्राप्त हुआ, तो आज छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हमने जैसे कि मान लिया कि माना हमारे पास कोई संख्या है, मान लिया हमारे पास एक संख्या कोई क्या n है। जी हाँ दोस्तों, कोई संख्या n है और n में अगर हम किससे गुणा करते हैं, किसी संख्या में 7 से गुणा करने के लिए कहा गया, 7 से गुणा कर दिया गया और गुणनफल का प्रत्येक अंक 1 मिलता है। अब सोच लीजिए कि एक हम कितनी बार लिखेंगे, जानते हैं न्यूनतम संख्या पूछा है आपसे, कहा गया वह छोटी छोटी संख्या बताइए। तो अगर हम किसी संख्या में 7 से गुणा करते हैं, गुणनफल का प्रत्येक अंक 1 1 मिल रहा है, हम संख्या कैसे निकालेंगे, 7 का इसमें भाग देना पड़ेगा तभी संख्या मिलेगी। और 1 1 1 1 कितनी बार, कम से कम 6 बार रहेगा, सभी 7 से कटेगा। यह हम प्रॉपर्टी या हम विभाजन के नियम पहले लिखा चुके हैं। कोई एकल अंकों की संख्या हो उसको कम से कम आपको 6 बार लिखना, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, कम से कम 6 बार लिखेंगे तभी 7 बार 13 से कटेगा। ये नियम लिखा है कि 7 7 11 से भी कटेगा। ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग लिखा चुके हैं। ठीक है, चलिए पंकज जी बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो संख्या निकालना है, हम इसको किससे भाग कर देते हैं, इसको हम लोग भाग कर देते हैं, किससे भाग कर देते हैं, जी हाँ बिल्कुल ही, इसको हम लोग 7 से भाग कर देते हैं। चलिए भाग कर देते, कितना आ जाएगा, भाग करके देख लिया जाए। चलिए 7 करने 7 हो जाएगा आपका, ठीक, 4 और 41, 7 पचे 35, 35 और 6 41 61, 7 8 56 और 56 और 5 61 हो जाएगा, 51 51, तो 7 7 49, 2 51 21, 7 3 21, ठीक, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चेक कर लेते एक बार, 7 करने 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 41, 7 35, 6 41 61, 7 8 56, 56 और 5 51, तो 7 49, 2 51, 7 21, 15,873। जी हाँ, तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 15,873 आ जाएगा। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग भी देखते रहिएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन सारे प्रॉपर्टी वाले हैं, जो नियम से उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन चल रहे हैं। जिसका भी उत्तर आ जाए वो कमेंट करके बिल्कुल ही, जी हाँ दोस्तों, वो बता देगा। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। जी हाँ राहुल जी, चलिए बहुत बढ़िया। सर जी लैपटॉप में नहीं, अरे राहुल जी लैपटॉप में चलेगा यार, भाई डालो इस पे। देखिए आप क्रोम खोलिए, सबसे क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर ओपन करिए, उसमें डालिए ये CLASS क्लास प्लस PLUS क्लास प्लस लॉगिन, ठीक, उसी में सर्च करिए क्लास प्लस लॉगिन। जी हाँ, तो उसमें 2 चीजें मांगेगा, एक तो आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेगा, एक मोबाइल नंबर, एक ORG कोड मांगेगा। ORG कोड आपके मोबाइल में, स्क्रीन जो आपकी मोबाइल ओपन होती है, मोबाइल पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर ORG कोड देता है JXSST होता है, 1 मिनट, तो ORG कोड मिल जाएगा JX बता दे रहे हैं आपको, JXSST ये, और मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक, इसको क्लास प्लस लॉगिन को आप क्रोम पे सर्च करिए, इसके बाद वहां आएगा ऐसे स्टूडेंट लॉगिन करिएगा। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ORG कोड मांगेगा, JXSST डालिएगा, जो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ऊपर देगा, OTP डालिएगा, फिर लॉगिन हो जाएगा। तो क्रोम पे पड़ा रहेगा, उसको आप बुक मार कर दीजिए, उसमें से वही पड़ा रहेगा, चलेगा, मोबाइल में भी चलेगा, दोनों में चलेगा, हमने एक्सेस दिया है। अब चेक करके देखिए, बताइए राहुल। ये सब हो गया फिर भी नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं यार, ठीक है, चलिए क्लास लेने के बाद हम जो है चेक कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग कर लेते हैं, क्लास लेने के बाद हम चेक करके देख लेंगे। ठीक, नहीं चल रहा तो क्लास लेने के बाद हम चेक करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से अलाउ ना हुआ हो, हम अलाउ कर देंगे, दोनों में चलेगा, मोबाइल और लैपटॉप में दोनों में चलता है, हम अलाउ कर देंगे अगर कोई ऐसी समस्या होगी तो। आइए देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में,
यहाँ पर भी बोला गया किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए कहा गया और गुणनफल कहा गया प्रत्येक अंक 4 प्राप्त होता है, तो वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया है। तो हमने मान लिया, ठीक, हमने मान लिया कि कोई संख्या क्या है, n है। जी हाँ दोस्तों, कोई संख्या n है। n में किससे गुणा करना है, 13 से। 13 से गुणा करना, गुणनफल का प्रत्येक अंक क्या प्राप्त होता है, गुणनफल का प्रत्येक अंक 4 प्राप्त होता है। 4 तो कम से कम आपको लिखना पड़ेगा कितनी बार, 6 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम ये भी 7 और 13 दोनों का नियम है, कोई एक अंकों की संख्या को 6 बार लिख दिया जाए और 6 अंकों की संख्या बना दिया जाए तो 7 और 13 दोनों से कटेगा, ठीक। ये है नियम इसका, ये आपको बताया गया, ठीक है। ये नियम है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए, ठीक ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या आ जाएगा, 4444444। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा आपका बटे 13, 13 से भाग कर दीजिए। चलिए 13 से भाग कर देख लीजिए कितना आया, 13 तिया 39 और भाग कर देख लीजिए 39 और हमारे पास 5 54, 13 चौका 52, 2 54 24, तो हमारे पास हो जाएगा 13 एकन्ने 13, कितना 24 हो जाएगा, 7 4 11 112, 13 8 104, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 13 एकन्ने 13 तिया 39, 5 54, 13 चौका 52, 2 54 24, 13 एकन्ने 13, कितना 24 हो जाएगा, 7 4 11 114 आएगा, 13 8 104 और 6 104 और बचे कितना, 6 4 10 104, 13 8 104, ये आएगा 34,188। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग भी देखा करें, कैलकुलेशन आप लोग भी देखा करें, क्योंकि यहाँ पर भैया ऑफलाइन वाले तो बोलते रहते कम से कम कैलकुलेशन, यहाँ तो जान ही अकेले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कैलकुलेशन वगैरह किया करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर किया करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे गए वो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसको आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये अब हमने क्या किया कि जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। जो बराबर आपके एग्जाम में जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2022 पूछा गया, शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। तो इसको आइए देख लिया जाए, क्या इसमें पूछा गया है। कहा गया है कि इन 7 डिजिट नंबर से 89476*2 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। आपसे यानी कहा गया है कि एक 7 अंक की संख्या, यहाँ पे पहले बोल दिया गया एक 7 अंकीय संख्या जो दिया गया, इसमें कहा गया स्टार का न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है, क्या संभव है, स्टार का न्यूनतम मान क्या हो सकता है जिससे संख्या 8 से क्या है, विभाज्य है। जी हाँ, ये संख्या हमारी किससे विभाज्य, 8 से विभाज्य है। जी हाँ दोस्तों, ये 8 से अगर विभाज्य है तो यहाँ पर देखिए आपसे एग्जाम में पूछा गया है 894 और आपका 7 6 स्टार और आपका 2 ये दिया गया है, ठीक है। ये आपका दिया गया है 894 7 6 में कहा गया है कि स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है, स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो, जिससे संख्या किससे, 8 से विभाज्य हो, ठीक है। अब जी हाँ दोस्तों, 8 से विभाजन का नियम है, ये केवल यही अगर 8 से कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक। यही 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, क्योंकि 8 के नियम का इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्योंकि भाई इसके मान में हम इसके बीच में 0 से लेकर के 9 तक 9 अंक रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो जाएगा, ठीक। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया, 0 ले लीजिए 10 अंक हो जाएगा। तो ये जान रहे हैं आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर स्टार की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 अगर लेंगे तो 602 हो जाएगा, 622 हो जाएगा। तो 8 6 8 7 56 और आपका 56 और बच जाएगा कितना आपका 56 और 4 तो 6 62, तो 8 तो 2 से तो कटेगा नहीं, एक रखिए इसमें। अगर हम लोग यहाँ पर एक रखते हैं तो न्यूनतम मान वैसे पहले एक रख के चेक किया जाएगा, एक रख लेते हैं हम लोग। एक रखेंगे तो 61 आ जाएगा, 61 में देखिए 6 से भाग करके देख लेते हैं हम लोग। हम एक जैसे दो पर देख लेते हैं पहले हम लोग, तो 2 पर आपको दिखा दिया जाए, ये आपका 6628 है, ठीक। अगर इसको हम लोग भाग करते हैं तो क्या कटेगा, क्या 6 9 54, 6 दहा में 8 8 6 करता 8 7 56, 56 के बाद देखिएगा आप लोग का बच जाएगा 56 और 6 4 2 6, ठीक है 62,
तो नहीं कटेगा आपका, ये तो नहीं कटेगा आपका। अब यहाँ पर के बराबर 1 पर देख लेते हैं, 1 पर डिवाइड हो जाएगा क्या, 6 1 2, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए 8 से भाग करेंगे, कटेगा क्या इसमें, चेक कर लीजिए। 8 से 56, 5 और आपका बच जाएगा 56 5 52, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक, ये भी नहीं कटेगा, 1 पर भी नहीं कटेगा। हम लोग 3 पर देख लेते हैं, 3 पर चेक कर लिया जाए। ठीक है, 3 पर 8 3 2, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। 8 है 64, 8 सते 56, 7 आ जाएगा, 8 9 72, कट जाएगा देखिएगा। 8 सते 56 हो जाएगा, 56 और 4 3 7 8 9 72 के, ये डिवाइड हो गया है, यानी 3 पर हमारा आ रहा है, तो अब तो आपका 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बाई ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, 1 बाई 1 चेक करेंगे। ठीक है, चलिए 3 पर आ गया। चलिए बहुत अच्छा आप लोग उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको आप लोग चेक करके, इसे मुझवाने भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करने में कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं वो होता है, इसमें तो भाई थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ता है। आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है यदि 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या दिया गया है, ये आपका 1 2 3 4 और आपका 5 और 6 दिया है, यहाँ पर एक्स वाई दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ठीक, ये दिया गया है। ये आपसे कहा गया है ये 8 से विभाज्य है, तो आपसे बोला गया है तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे, एक्स वाई के कितने ऐसे संभव जोड़े बन सकते हैं, एक्स वाई का कितना मान हो सकता है यहाँ पर। ठीक, एक्स वाई के कितने संभव संभावित युग्म होंगे, आपसे युग्मों की संख्या पूछा है। तो आप जान ही रहे हैं ये हमारा कि एक्स वाई, ये हमको यही चेक करना है कि ये आपका 8 से कटना चाहिए। ठीक है, ये 8 से कटना चाहिए, यही आपको चेक करना। 8 से कटने के लिए आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक, अब कंडीशन दिया 8 अंकों की संख्या है, तो 6 अंक हो गया, 2 अंक रहेगा। अब एक्स वाई का मान कितना हो सकता है जानते हैं, ऐसे चेक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक्स वाई का मान क्या क्या बन सकता है जानते हैं, 0 से चालू होगा, 0 0 भी हो सकता है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 से लेके 99 तक हो सकता है। ठीक है, 99 तक हो सकता है। इसका उत्तर राहुल क्वेश्चन के साथ उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ उत्तर दीजिए। किसका, इसका उत्तर 8 बता रहे हैं क्या आप, क्वेश्चन नंबर के साथ उत्तर दीजिए। अच्छा, इसका उत्तर आप दे रहे हैं तो बताइएगा, इसका उत्तर 8 नहीं आएगा। तो जानते हैं 0 0 से लेकर 0 1 0 2 0 3 से लेकर 99 99 तक हो सकता है, 99 संभव है हमारे पास। इसमें कितने युग्म संभव है, 99। लेकिन सही कौन है वो आपको देखना पड़ेगा, सही कौन है। इसको जानते क्या करिए, कुछ भी मत करिए, इसको पहले 0 0 मान लीजिए ऐसे, इसको आप भाग कर दीजिए किससे, 8 से। ठीक है, 8 से भाग करिएगा, 8 सते 56 के, 8 सते 56 के, 56 4 60 40 के, 8 चौक 32, 8 5 40 के। भैया ये आपका पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या क्या मान हो सकता है देखिए, अब यहाँ पर देखिए कट गया, अब इसके साथ आप 0 0 लगा दीजिए, पहला मान हो जाएगा। इन दोनों का मान 0 8 लिख दीजिए, 8 8 अब जोड़ते जाइए, 8 की गुणे से बनाते जाइए, इसको 16 बना दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 आई 64, 8 9 72, 8 दहा में 80, 80 8 88, 88 में 8 फिर जोड़ दीजिए, 88 8 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब आगे निकल जाएगा, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मान संभव है। जी हाँ दोस्तों, 13 मान, क्योंकि एक्स वाई के स्थान पर आप 0 0 रखिए तब भी कटेगा, 0 8 रखिए देखिए तब भी कटेगा, 16 आ जाता तब भी 8 दूनी 16, 24 आएगा तब भी 8 दूनी 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 के गुणज में जो आएगा सब सही हो जाएगा। तो टोटल 13 मान संभव है। ठीक है राहुल, किसका उत्तर दे रहे हैं आप, इसका आएगा ये आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, एसएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, काफी क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं आपके, जो एग्जाम के हिसाब से प्रश्नों को लेके हम चल रहे हैं। प्रैक्टिस में तो अलग से रहेगा, चैप्टर नंबर 1 चल रहा, आपका ध्यान दीजिएगा। आज आपका 22वां लेक्चर है और चैप्टर 1 ही चला, नंबर सिस्टम चल, नंबर सिस्टम थोड़ा सा 30 लेक्चर में पूरा कवर होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। थोड़ा सा बढ़िया सा आप लोग जोश और होप मस्त बढ़िया से पढ़िए आप लोग। ठीक है, और बिंदास आप लोग जो है थोड़ा सा देखिए, लड़के तो एडमिशन लिए बहुत सारे, लेकिन लाल लाइन में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ने का मजा कुछ और होता है। जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं ठीक है, अगर आप कहीं पर बैठे हो थोड़ा ऑनलाइन में चैट करिए, बातचीत करिए, फिर पढ़ने का मजा ही कुछ और रहेगा। ठीक है,
और बिल्कुल बढ़िया से एकदम मस्त दिमाग में बना लीजिए, हमको नौकरी लेना है तो नौकरी तभी मिलेगी। एकदम जानते हैं, कभी कोई काम करिए उसको उसके प्रति आपका अट्रैक्शन लगाव होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी जानते हैं जब लोग कभी मान लेते हैं किसी को भी पसंद आ गई, सपोज दैट, चलिए ठीक है, आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में दिन रात वही सपना गूंजता रहता है, यार काश उसका नंबर मिल जाता, काश उससे हमारी बात होने लगती, और काश करते करते आप अपने सफल हो जाते हैं उद्देश्य में। लेकिन काश ये आपके दिमाग में चलने लगे, काश हम एसएससी क्रैक कर लें, काश हमारा एक सीट एसएससी सीजीएल का निकल जाए, काश हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एक सीट निकल जाए, और उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, हम हर उपाय, हर संभव उपाय करेंगे। जो जुनून, जो लगाव आपका उससे होता है, वही लगाव अगर आपका इससे हो जाए, कन्वर्ट कर लीजिए अपनी थिंकिंग को, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। रख हौसला, रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपसे देखिए यहाँ पर कहा गया आपसे, ठीक है, ये हमारी संख्या दी गई है, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, ये हमारी एक संख्या दी गई है, देखिए यहाँ बोला गया है 5306 P2। जी हाँ, ठीक। इसमें क्या आपसे बोला गया, 5306 P2 इस संख्या 3 से कहा गया विभाज्य है। जी हाँ, 3 से विभाज्य है, तो बोला गया P के अधिकतम मान और आपसे बोला गया न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। कोई संख्या 3 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। ये हमने नियम आपको बताया है, 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। 3 से भाग दीजिए, अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जब आप इसको जोड़ेंगे तो भैया ये तो कट गया, देखिए ये भी आपका कट गया। जोड़ेंगे ना, यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, जो 3 से कट जाए यही जोड़ दीजिए, यही काट दीजिए 3 से कट जाए, और जोड़ करके काटिए चाहे सिंगल सिंगल काटिए, बात एक ही है। ध्यान दीजिए, सब चीजें टेक्निक का प्रयोग किया करें आप लोग। अरे प्लस प्लस लगाएंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 7 बचेगा केवल, यानी यहाँ पर जो बचेगा आपका 7 प्लस पी बचेगा। अब 7 प्लस पी को ही चेक करना है, किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड होने के कितने चांसेस हैं, जी हाँ दोस्तों, या तो इसका मान 1 हो जाए, ठीक, 1 पर नहीं कटेगा। जी हाँ, अब देखिएगा इसका मान 7 बचेगा, 7 कटने के लिए 5 2 7, 7 किससे कटेगा, 7 में 2 जोड़ा जाए, अब 2 में, अब फिर अगला बनाने के लिए 2 में जान, जैसे ये 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 2 हो जाए, या तो 2 में 3 जोड़ दीजिए 5 हो जाए, 5 में 3 जोड़ दीजिए 8 हो जाए, बाकी 3 3 जोड़ते जाइएगा, पहला मिल जाए, जैसे 7 2 9, या तो 9 हो जाए, या अब इसी में अब 2 पर बन गया, इसी में 3 जोड़ दीजिए 5, इसी में 3 जोड़ दीजिए 8, कहने का मतलब 7 2 9 भी कटेगा, 7 5 12 भी कटेगा, और 8 7 15 भी कटेगा। समझ गए आप लोग। तो P का भैया ये देखिएगा, P जो है मिनिमम मान, P का जो हमारा मिनिमम मान, ये भैया क्या हो जाएगा, P का मिनिमम मान 2 होगा, और P का मैक्सिमम मान, P का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया है, इनके वर्गों के बीच अंतर क्या होगा, वर्गों के बीच अंतर क्या हो जाएगा, तो 8 का वर्ग करिए माइनस 2 का वर्ग करिए, 8 आई 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके बीच अंतर क्या आएगा, 60 के, ये उत्तर आएगा। इनके वर्गों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत हो, आप कहाँ से 68 ला रहे भाई पंकज जी, 68 कहाँ से ले आ रहे हैं आप, योग थोड़ो पूछा, अंतर पूछा यार, 64 माइनस 4, योग नहीं अंतर कह रहा है यार पंकज जी, बताइए क्या दिक्कत है, समझ में आया, ये 60 समझ में आया हम जो बता रहे हैं, आया है, कमेंट करिए, ठीक है। यार बड़ी ठंडी लग रही है, कितना एसी ठंडा कर रहा है यार, बहुत फास्ट ठंडा कर देता है एसी। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। कोई दिक्कत है पंकज जी, ठीक, कमेंट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए भैया अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया यदि, ये आपका दिया गया, यदि
ये हमारे भाई हमारे पास एक संख्या है, क्या है, x दिया है, 6 दिया है, 7 दिया और y दिया गया। ये कहा गया एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी 4 अंक की संख्या, कंडीशन दे दिया 4 अंकों की, ऐसा CGL 2022 का क्वेश्चन है। एक ऐसी 4 अंक की संख्या है, कहा गया है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। जी हाँ दोस्तों, 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, ये कहा गया है 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 से विभाज्य कोई संख्या 9 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग देख लीजिएगा, हम शुरू में पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है, इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया है, ठीक है। 5, हाँ इसका उत्तर सही दे रहे पंकज जी, पहला वाला सही समझ में आया इतना तो कमेंट कर दीजिए पंकज, पिछला वाला आया है उसको तो बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई का न्यूनतम मान, अंकों को जोड़ लीजिए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ने से क्या आएगा आपका 7 6 13 आ जाएगा, 13 x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक, ये आएगा बटे 9 के, ठीक, ये बन जाए, अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या जाएगा, न्यूनतम मान का मतलब हो गया भैया 9 से 9 का जाएंगे तो 9 दूनी 18, 18 ही बनेगा, 9 के गुणज में जाइए तो भैया 9 9 एक 9 9 दूनी 18, 18 के नीचे तो कटेगा नहीं, तो 9 हो या तो फिर 18 हो या तो 9 त्रिक 27 हो, 18 बनाने के लिए 13 5 18 5 रखना पड़ेगा, हमारा उत्तर क्या जाएगा सी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 5, ये आएगा उत्तर, इसका उत्तर पंकज जी ने सही दिया है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लिया जाए, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, यदि यहाँ पर 9 अंकों की संख्या दी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसमें क्या कहा गया आपसे, यदि 9 अंकों की संख्या ये दिया गया है 72 से विभाज्य है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा गया है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 नहीं है, इसमें अंडर रूट है, ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है, चलिए ये वैल्यू पूरी अंडर रूट में है, ठीक, यहाँ तक छूट गया, अंडर रूट में पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या अंडर रूट में है, ठीक, जी हाँ, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, साल का लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, ये आपका 83 दिया है, 83 दिया है, पी दिया है 83 पी, और आपका 93 और आपका 67 67 8 और क्यू दिया है, ये दिया गया है, ठीक, ये दिया गया है। 72 से विभाज्य है तो के का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया, 72 से विभाज्य है। अब देखिए 72 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य, 72 को 2 भागों में तोड़ दीजिएगा तो हमारा बन जाएगा 8 9 72 के, ठीक। ऐसे 2 भागों में तोड़िए जो को प्राइम पेयर हो, ध्यान दीजिएगा, कभी आप टुकड़ा जो बनाए को प्राइम पेयर का बनाए, 72 एक 72, तो आप 72 तो लीजिएगा मत, ठीक है। ऐसे तो 2 टुकड़े बनाइए जो को प्राइम पेयर हो, सह अभाज्य युग्म हो, सह अभाज्य हो, आपस में सह अभाज्य हो, और जिसका नियम कम से कम आप जानते हो, 8 और 9 का आप नियम जानते हैं, तो 8 और 9 का नियम भिड़ा दीजिए। पहले तो इसको हम लोग 8 और 9 के नियम से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले किसी एक को क्लियर कर लेते हैं, पहले हम लोग 8 पर अटैक करते हैं, हम लोग 8 वाला ही तो पहले क्लियर कर लेते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। 8 से कब कटेगा, ये 8 से कटे इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 बना लीजिए, ऐसे इसको आप भाग कर दीजिए किससे, 8 से, 8 9 72, 8 9 72 और 6 60, 8 7 56, 4 60, तो ये 4 है, ये कटे कब भैया, अगर इसमें अपनी तरफ से हम 4 जोड़ दें तो देखिए तब 8 बन जाएगा, तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात यहाँ 4 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात यहाँ 4 होना चाहिए, तो Q का मान हमारा 4 आ गया, जान लीजिएगा Q का मान 4 आ गया, या तो 4 जोड़िए, आप 4 ही जोड़ सकते हैं भैया, भैया या तो इसको 4 बनाइए, या तो इसको मतलब इसको या तो 8 बनाइए, या तो इसको सीधे 16 बनाइए, 16 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, तो Q का मान भैया 12 तो हम लिख नहीं सकते हैं, कंडीशन क्या देखिएगा 9 अंकों का है, तो यहाँ पे 12 दो जोड़ देंगे, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक होए और आपको
अगर यहाँ पे 12 लिख देंगे तो 12, जब 12 लिखेंगे तभी 12 4 16 होगा, तभी 8 से कटेगा, तो 12 जोड़ लिख देंगे अगर क्यू का मान 10 अंक का हो जाएगा, तो 12 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम 4 ही लिख सकते हैं, तो 4 धन 4 8 ये दोस्तों बन जाएगा, यानी हमको यहाँ पर 4 ही रखना है। तो ये क्यू का मान कन्फर्म हो गया है। अब क्यू हमारा कन्फर्म हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, इस पे काम करते हैं। ये हमारा देखिएगा 8 हो गया, ये 3 हो गया, पी पर काम करते हैं, पी हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, और क्यू का मान हमने पहले से निकाल लिया, कितना निकाला है, 4 निकाला है। अब 9 वाला चेक करते हैं, क्योंकि 8 का नियम क्या है, इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से कटे पूरी संख्या 8 से कटेगी, ये 8 का नियम है। 9 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, ये 9 का नियम है। ठीक है, तो यही हम लोग कर रहे हैं, 83 हो गया, पी हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 7, ये अंकों का योग 9 से कटे पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब 9 को जोड़िए भी मत, 9 से जहां जहां कटे काट दीजिए, 9 ये कट गया आपका, और कहाँ का 9 कट जाएगा, 6 3 9 ये कट गया आपका। ठीक है, और क्या क्या कट जाएगा 9 में, 8 3 11, 7 18, देखिए 8 3 11, और 11 और 7 18 ये कट गया आपका, बचा क्या आपका 8 4 12, पी प्लस यहाँ पर 8 4 12 ये बच गया आपका, पी प्लस 8 4 12 बटे 9, ये आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, ये आपका कटेगा अब यहाँ पर, बाकी तो कट ही चुका है, ये इतना बचा हुआ है, तो पी का मान क्या रख दें, तो भैया हम पी का मान यहाँ पर क्या रख दें, तो 9 दूनी 18, तो 12 6 18, पी का मान 6 रखना पड़ेगा, तब 12 6 18 हो जाएगा, 18 आपका आराम से कट जाएगा। ठीक, 18 आराम से आपका कट जाएगा, तो ये आपका है। ठीक है, तो पी का मान हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, पी का मान हमने यहाँ पर 6 रख दिया, तब जाके 18 बटे 9 हुआ है, और आराम से आपका कट गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, अब हमारा अभी तक तो सारी चीजें क्लियर होगी, अब हमको हमारा उत्तर कैसे आएगा, हमने पी का मान 6 निकाल लिया और क्यू का मान 4, यही उठा के वहां पुट कर दीजिए। चलिए, पी का मान यहाँ हम लोग रख देते हैं, अब हम लोग पी का मान यहाँ रख रहे हैं, पी का मान हमारे यहाँ से कितना है, 6 आया, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, पी का मान 6 आ गया है। ठीक है, ये पी का मान 6 हो गया, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 12, अब जोड़ लीजिए इसी को। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, 6 छक 36 आ जाएगा, और 4 चौक 16 आ जाएगा, और प्लस 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए आप लोग, 6 6 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 1 6 64, 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा। चलिए, हमारे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पंकज वर्मा, चलिए 18 उत्तर, राहुल का 8 उत्तर, चलिए सबका उत्तर आ गया है। ठीक है, चलिए आप लोग उत्तर बहुत पहले ही दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत फास्ट चल रहे हैं आप लोग। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए रीजनिंग का भी टाइमिंग हो गया है, रीजनिंग का भी टाइम, इसको खत्म कर दे कम से कम यार, कम से कम इसको तो खत्म कर दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं इसको, ये आपसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 7 अंकों की संख्या है, ये 75 से विभाज्य है। ठीक, 75 से विभाज्य, देखिए चलिए 67 दिया है, कितना दिया है, 67 दिया है, 67 8 पी, 67 8 पी 37 क्यू, 37 क्यू ये दिया है। ठीक है, 67 दिया है, 8 दिया है, पी और 37 क्यू 75 से विभाज्य है, तो 75 से विभाज्य, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, पी एक क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी ध्यान देना है, पी एक अभाज्य, पी एक अभाज्य संख्या है, ये भी ध्यान देना है, पी एक अभाज्य संख्या। ठीक है, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, तो पी और क्यू के मान ज्ञात कीजिए। पी और क्यू का मान क्या हो सकता है, पी क्यू का मान आपसे पूछा है, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, पी क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए 75 का नियम, 75 से कोई संख्या कब कटेगी, अगर 5 की पावर 1 है तो भैया इकाई अंक 0 हो या 5 हो, ये कहने का मतलब इकाई अंक 5 से कटे पूरी संख्या 5 से कटेगी, इकाई अंक 5 से कटे पूरी संख्या 5 से कटेगी, और 5 की पावर 2 हो गया तो ये 25, अर्थात इकाई दहाई से बनी संख्या अगर 25 से कटे तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। 5 की पावर अगर 3 हो, 5 की पावर 3 हो तो 125 होता है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 3 हो, जैसे आप लोग 2 वाला देखे थे वैसे ये भी है,
इकाई अंक 5 से कटे तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। 5 पावर 2 25, 25 में क्या इकाई दहाई से बनी संख्या अगर 25 से कटे तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। और 125 में कहेगा इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या अगर 125 से कटे तो पूरी संख्या 125 से कटेगी। तो सबसे पहले 75 का जो नियम है, 75 को हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए 75 को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। कौन कौन सा नियम? 3 का नियम और 25 का नियम, ये लगा देंगे हम लोग इसमें। 25 का नियम में जानते हैं, 25 का नियम बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? देखिए 25 का नियम बनाने के लिए अब आप जानते हैं 25 से कटने का मतलब हो गया 25, या तो यहाँ 25 बनाया जाए या तो 25 दूनी 50 बनाया जाए। 25 के गुणज में रहना चाहिए ना ये 25 से भाई कोई संख्या 75 का मतलब 3 से कटे और 25 से कटे। कोई संख्या 25 से तब कटेगी जब उसमें इकाई दहाई से बनी संख्या 25 से कटे। अर्थात ये तो ये 25 हो जाए या तो ये 50 हो जाए या तो 25 या 75 हो जाए। तो भैया देखिए 2 अंक ही है यहाँ पर, कंडीशन में दिया है 7 अंकों का, यानी यहाँ पर इसमें से कोई एक हो सकता है। तो भैया देखिए यहाँ 7 है, इसलिए ये नहीं होगा ये नहीं होगा, यहाँ 7 है, यही होगा 75, 75 ही होगा यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर Q का मान कितना होगा? 5 होगा। इतना तो कंफर्म हो गया Q का मान 5 होगा। तो कम से कम एक ऑप्शन तो कट ही गया है। ठीक है, अब देखिए 3 का नियम क्या? अंकों का योग 3 से कटे। 3 का नियम क्या? अंकों का योग 3 से कटे। चलिए 3 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अंकों का योग 3 से कटे। जी हाँ दोस्तों, ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। ठीक, और क्या कटेगा? 7 7 14, 14 6 20 2 22, बाकी बचेगा कितना आपका? चलिए 3 कट गया, ये कट गया 3 से, बाकी इसको जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, 7 5 12, ये भी कट गया 3 से। देखिए 7 5 12, 3 चौक 12 कट जाएगा, बचा कितना? 8 7 15 बच गया। चलिए 15 प्लस पी बटे 3 के। 3 से कटने की कंडीशन देखिए, 8 7 15, ये भी तो कट ही गया भैया, ये भी तो कट ही गया, ये भी तो कट ही गया, क्या दिक्कत है? देखिए बचा क्या? 8 7 15, ये भी तो कट गया। जहां पर योगफल 3 या 6 या 9 3 के गुणज में आएगा, 3 से तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट गया, बचा पी। अब पी बचा है, पी अकेले यहाँ बचा है। पी का मान चाहे 0 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 6 रखिए, चाहे 9 रखिए, इसी में से कोई आप रख सकते हैं। ठीक है, पी का मान आप इसी में से कोई रख सकते हैं। 0 रख नहीं सकते हैं, 0 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 एक अभाज्य संख्या, इसको रख सकते हैं। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे होती जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। तो 3 ही रहेगा, 3 एक अभाज्य संख्या है, पी का मान 3 आएगा। तो हमारा पी का मान 3 आएगा। ठीक है, और क्यू का मान क्या आएगा? 5 आएगा। क्यू का मान 5 आएगा, पी का मान 3 आएगा, 3 और 5। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर आ गया। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी? कोई दिक्कत हो आप लोग बताएंगे बिल्कुल ही, किसी को समस्या हो तो। ठीक है, चलिए क्या समझ में आया सबको? कमेंट करिएगा एक बार। ठीक है, हम देखिए सबको जोड़ और नहीं रहे, जहां पर जोड़ने पर 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, काट दीजिए, सब काट दीजिए तो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगी केवल पी है, और पी का मान हम 0 रखिए, 3 3 के गुणज में रखिए, 0 चालू करिए। तो कम से कम ध्यान दीजिए, अभाज्य हमको लेना है, तो 0 नहीं ले सकते हैं, अभाज्य नहीं है। 6 नहीं है, 9 नहीं, बचा कौन? 3 है, उत्तर आ गया। ठीक, चलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। टाइमिंग वैसे तो हो चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बट ये 2 ही क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसको हम लोग लगा लेते हैं, कम से कम कल से आपका नया टाइप चालू हो जाएगा कोई। ठीक है, इसमें कहा गया है एक 9 अंकों की संख्या है, जो इतना इतना दिया गया, 72 से कहा गया विभाज्य है, तो का मान क्या होगा? ठीक, 72 से विभाज्य है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। ये दिया आपका कितना दिया है? 4 4 6 8 स्टार। ठीक, 4 6 8 स्टार और 51 38 वाई, 51 38 वाई। जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया। ठीक है, 4 6 8 स्टार 51 38 वाई 72 से विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो कहा गया इसका मान क्या हो जाएगा? चलिए 72 को अगर हम तोड़ दें, तो 72 को अगर हम तोड़ देते हैं तो 72 का आएगा 9 8 72 के। ठीक, 9 8 72 के, 9 और 8 का नियम लग जाएगा, 9 8 72 के। ठीक, ये आपका लग जाएगा 9 8 72 के। चलिए तो हम पहले 8 का नियम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 8 का नियम लगाते हैं। देखिए 8 का नियम कैसे काम करेगा? 8 का नियम इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो 3 8 इसको भैया हम 0 बना लेते हैं। ठीक है,
हम अपने मन से इसको 0 बना लेंगे, जानते हैं अभी सोचना पड़ेगा। अब 1 रखिए, 2 रखिए, मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 अंकों के बारे में सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा भाग दे लीजिए, सीधे पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर लेते हैं हम लोग इसको भैया? आइए हम लोग भाग कर लेते हैं 8 से। तो कम से कम ये तो y तो कंफर्म हो जाए, y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर स्टार कहाँ से आ गया यार, x होना चाहिए। ठीक है, ये भैया x बनाओ इसको, क्योंकि स्टार कहाँ से दे दिया है, ये नहीं समझ में आ रहा है, स्टार कहाँ से आ गया। यहां से यक्स रहेगा, ठीक, तभी तो मनवा निकलेगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो सही था, यहाँ कहाँ से स्टार आ गया। चलिए ठीक है, टाइपिंग वाले भाई कहाँ हैं यार, टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं सब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम लोग भाग कर देते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 38 60 के। ठीक है, 8 चौक 32, 6 38, 8 28 34, 8 7 56, 4 के। चलिए इसको कम से कम 4 जोड़िए, और क्या, 4 जोड़ दीजिए, कट जाएगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। या तो 8 बनाई तो 16, और 16 बनाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 हम जोड़ ही नहीं सकते, कंडीशन पहले से 9 अंकों का है। यानी हर एक ही अंक का रहेगा, ये भी एक ही अंक का रहेगा। तो यानी हम यहाँ पर जो है 4 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात y का मान यहाँ 4 रखना पड़ेगा। 4 जोड़ दीजिए तो 4 बन जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ गया। y का मान कन्फर्म हो गया है। अब हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, x का मान। x का मान कैसे आएगा, इसको देख लीजिएगा, आप देखिएगा। 4 6 8 एक्स की 5 1, ठीक है, 5 1 3 और 8, और y का मान 4 है। ये भैया किससे कटे, ये आपका किससे कटे, 9 से कटे। 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 9 से आइए भाग कर लेते हैं हम लोग। चलिए कहाँ कहाँ 9 बनेगा, आइए देख लेते हैं। 9 बना लीजिए, कहाँ कहाँ बनेगा, 5 4 9 कट गया। और कहाँ कटेगा, 6 3 9 कट गया। चलिए भैया 8 1 9 कट गया। कितना बचा, बच गया हमारा 8 4 12, 12 प्लस एक्स के। जी हाँ, 12 प्लस एक्स के बटे 9 के। ठीक, ये बच जाएगा हमारा। चलिए 12 प्लस एक्स के, ठीक, इसको हमको 9 से डिवाइड करने के लिए आपको अपने दिमाग में सोचना है अब। ठीक है, 12 और तो भाई सब खत्म हो गया है, 12 प्लस एक्स की। अब एक्स का मान हम क्या रखें, हम जानते हैं एक्स का मान 9 दूनी 18, 18 रखने के लिए 12 6 18, कम से कम 6 तो रखने पड़ेगा, तभी कटेगा। ठीक, 6 और 9 तक 27 नहीं बनाएंगे, लंबा हो जाएगा। भाई 2 ही अंक लिखना है, एक ही अंक लिखना है ना, तो 6 हो जाएगा। 12 6 18, 18 पे आराम से आपका डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, तो हमारी जो वैल्यू आपका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग रख के आप लगा लेते हैं, हमारा सोल्यूशन भैया मिल जाएगा अंडर रूट, ये जो दिया गया आपका कितना, 4 इंटू यक्स के। यक्स का मान कितना आया है, यक्स का मान यही सबने निकाला है ना, यक्स का मान। ठीक है, यक्स का मान देखिए हमारे पास यक्स का मान 6 आया है, प्लस इंटू वाई, वाई का मान क्या आया, 4 आया है। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना आया है, वाई का मान 4 आया है। ठीक है, तो जाए कितना, 6 चौके 24 के, और 4 3 12 के, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 36 के। 36 का वर्गमूल 6 के, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए पंकज जी बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत मस्त। ठीक है, चलिए आप लोग उत्तर बराबर आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा समझाने में हम लोग को भाई देखिए समझाना है, आप लोगों को लगाना है तो फास्ट लगा सकते हैं, समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, आज समाप्त करना, रीजनिंग क्लास थोड़ा सा डिले हो रही क्योंकि इसे आज फिनिश करना हमको, ये जो चल रहा आपका। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही समझ में आए, कोई समस्या ना हो। ठीक है, ओके, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का मैक्सिमम मान क्या है, आपसे पूछा गया है। ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए, जिससे के लिए कि 8 अंक की संख्या 15 से विभक्त है। ये 15 से विभक्त है, 15 से विभक्त है क्या, 143 143 B2 143 B2 03A, ये बोला गया आपसे। ठीक, ये किससे विभक्त है, ये बोला गया भैया 15 से विभक्त है। चलिए ये 15 से विभाजित है। ठीक है, ये 15 से विभाजित है, हमारी ये जो संख्या दी गई है। ठीक है, ये कितना 143 है, बी है 203A, ये 15 से विभाजित है। 15 को विभाजन का नियम कौन सा लग जाएगा, 3 और 5 का नियम। जी हाँ दोस्तों, 5 का नियम। 5 का नियम क्या, यहाँ पर बोला गया है कि अधिकतम मान,
ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान कहा गया है। तो ए का अधिकतम संभव मान भैया, तो आप जानते हैं ए का अधिकतम संभव मान 5 ही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 5 का नियम क्या है, कोई संख्या 5 से कब कटेगी, जानते हैं 5 से कब कटेगी, जब इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, तभी तो कटेगा ना। तो यहाँ पर ए का मैक्सिमम मान 5 हो सकता है। ठीक, चलिए हो गया ए का अधिकतम मान। और बी का अधिकतम मान क्या होगा, अब आइए देख लेते हैं। तो हो जाएगा 43 3 बी 2035 के। ठीक है, ये आपका ये बन गया है, बटे इसको 3 से कटेगा, अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक, ये होता है, अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कौन कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 4 2 6 ये 3 से कट जाएगा। ठीक, और 5 1 6 ये 3 से कट गया, सब तो कट गया है 3 से। अब बी का मान क्या रख सकते हैं भैया, 0 रखिए, बी का मान 3 रखिए, बी का मान 3 3 6 रखिए, बी का मान 9 रखिए, यही हम रख सकते हैं मान इसका। 3 से कटने के बी का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, तो बी का मैक्सिमम मान 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सारी वैल्यू ले जाके हम वहां रख देते हैं, किसमें, जो हमसे पूछा गया प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान क्या जाएगा, 9 + 5 के, 9 5 14 के, इसका मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 आ जाएगा। चलिए कमेंट करें आप लोग भी, जिसका उत्तर आ जाए भाई बताते रहे। आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, रीजनिंग लेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये इसको खत्म करने लगे। चलिए क्लास हमारी फिनिश हो गई है, अब हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो रही। चलिए भाई, रीजनिंग के लिए भी लाइव हो जाइएगा। ठीक।